बताइए ईशा। सर फिलहाल कुछ नहीं पूछना, अभी आप फिलहाल क्लास कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, चलिए गुड। नरेन आपको? चलिए नो ठीक है सर, कुछ भाई, नहीं पूछना अभी। गुड। ईशा आपको भी तो आई थिंक ऑफलाइन आना था ना, आप भी ऑफलाइन नहीं आ रहे हैं? वो वीकेंड सर का बहुत बात हुआ दूर है था, कहीं, वीकडेज का? क्या कह रहे हैं? सर दूर पड़ जाता है मेरे घर से काफी। ओके ठीक है, चलिए ओके। क्लास कल जो हमारा टॉपिक था वो कल हम सॉल्वर का यूज कर रहे थे, ठीक है, राइट? तो मैं सॉल्वर का यूज बता देता हूँ, देन व्हाट इफ एनालिसिस में हमने गोल सीक एंड सिनेरियो मैनेजर को देख ही लिया है, ठीक है। डेटा टेबल आज मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। नहीं, सिनेरियो मैनेजर बता देते, सॉल्वर रह गया था, राइट? याद करिए, हमने सिनेरियो मैनेजर हमने यूज किया था, सिनेरियो 1 दिवाली सेल्स, है ना, वो करके यूज किया था ना, राइट? ठीक है, सॉल्वर हमें एक्सप्लेन करना था। सो मैं सॉल्वर से स्टार्ट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कल भी मैंने सेम एग्जाम्पल लिया था। मेरे पास ये स्टूडेंट है, इसका नाम है मयंक। मयंक ने जो है वो हिंदी का एग्जाम, इंग्लिश का एग्जाम, मैथ का, एसएसटी का एंड साइंस का एग्जाम देना है, ठीक है। मयंक ने हिंदी में स्कोर कर लिए हैं 56, इंग्लिश में स्कोर कर लिए हैं 45, मैथ्स में मयंक थोड़ा वीक है, तो मयंक ने स्कोर किए इसमें 40 मार्क्स। एंड अभी एसएसटी और साइंस का पेपर बचा हुआ है, ठीक है। मयंक ने कैलकुलेट करके देखा कि अभी तक मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, और मयंक ने पाया कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, 141 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। मयंक के फादर ने बोला कि अगर आप 200 मार्क्स लेके आ जाते हो, पूरे टोटल 500 मार्क्स का पेपर है, अगर आप 250 मार्क्स लेके आ जाते हो तो मैं आपको साइकिल दिला दूंगा, ठीक है। अब मयंक के पास तो दो ही सब्जेक्ट बचे हैं, साइंस एंड एसएसटी, ठीक है। मयंक को मालूम है कि भाई साइंस में कुछ भी हो जाए, कितना भी मैं पढ़ लूं, क्योंकि पूरे साल पढ़ाई नहीं करी है साइंस में, अब मैं कितना भी पढ़ लूं, मैं 40 से ज्यादा मार्क्स नहीं ला सकता। ये बात क्लियर है? साइंस में कितना भी पढ़ लूं, मैं 40 से ज्यादा मार्क्स नहीं ला सकता। बचा एसएसटी, उसने कहा एसएसटी में मैं ठीक ठाक तैयारी कर लूंगा, ठीक है। ये बात क्लियर है आपको? और एसएसटी में भी ऐसा नहीं है कि 100 आउट ऑफ 100 ले आऊंगा मैं, एसएसटी में मैं 70-80 तक स्कोर कर सकता हूँ। ये बात क्लियर है? ठीक है। तो अब मयंक जाता है एक्सेल के पास और एक्सेल से पूछता है कि भाई जरा सॉल्व करके बताओ कि मुझे कितना एफर्ट डालना चाहिए। साइंस में मुझे पता है मैं 40 से ज्यादा मार्क्स नहीं ला सकता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे जसमीत जी, इस वाले सेल पे क्लिक करेंगे, इसके टोटल सम कितना आ रहा है, 141। इस पे क्लिक करेंगे, डेटा पे जाएंगे, यहाँ सॉल्वर का ऑप्शन आएगा। सॉल्वर का ऑप्शन डायरेक्टली नहीं आएगा, कल मैंने बताया था, फाइल पे जाएंगे, ऑप्शंस पे जाएंगे, एडिंस पे जाएंगे, एडिंस में सबसे लास्ट पे पहुंचेंगे। हाँ, तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा, इधर गो पे आप जाएंगे, यहाँ सॉल्वर को सिलेक्ट करना है, ओके करना है, देन सॉल्वर आपका एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। सॉल्वर पे जब मैं होवर कर रहा हूँ तो देखिए, इट्स अ पार्ट ऑफ व्हाट इफ एनालिसिस, जैसे अनु वहां लिखा है ना, इट्स अ पार्ट ऑफ व्हाट इफ एनालिसिस टूल दैट फाइंड्स द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ अ टारगेट सेल बाय चेंजिंग द मल्टीपल सेल वैल्यूज। दो या दो से ज्यादा, मैं गोल सीक में एक ना प्रॉब्लम था जसमीत जी, गोल सीक एक बार में एक ही को बदल सकता है, या तो वो इंटरेस्ट चेक कर सकता था या तो वो 10 ईयर चेक कर सकता था, दो को तो चेक नहीं कर सकता था। बट अब मेरे मेरे को मालूम है कि ये जो 141 वैल्यू है ये डिपेंडेंट है इन 5 वैल्यूज पे। ये बात क्लियर है? और जिसमें से 3 एग्जाम हो चुके हैं, बचे हुए हैं 2, राइट? तो अब मैं इस वाले सेल पे मैं क्लिक करूंगा, सॉल्वर पे जाएंगे, सॉल्वर से हेल्प मांगेंगे, ठीक है। सॉल्वर को बोलेंगे कि कितना वैल्यू बनाना है, उसके फादर ने कितना कहा है, 250 मार्क्स, तो यहां पर मैं लिख दूंगा कि वैल्यू कितना होना चाहिए, 250 मार्क्स, ठीक है। और मयंक को अपने कुछ कंस्ट्रेंट पता है। क्या कंस्ट्रेंट है? ऐड कंस्ट्रेंट पे जाएंगे। पहला कंस्ट्रेंट क्या है जसमीत जी, एसएसटी का। एसएसटी का कंस्ट्रेंट है कि वो 70 से ज्यादा मार्क्स एसएसटी में नहीं ला सकता। क्या नहीं हो सकता? नहीं ला सकता, ये उसे पता है, ठीक है। देन इसको मैंने ऐड कर दिया, ये हो गया मेरा फर्स्ट कंस्ट्रेंट। सेकेंड कंस्ट्रेंट, साइंस में इस वाले सेल को सिलेक्ट किया, साइंस में वो 40 से ज्यादा, लेस देन और इज इक्वल टू 40 से ज्यादा नहीं मार्क्स ला सकता, ठीक है। ओके किया मैंने। क्या यहाँ पर ये दोनों कंस्ट्रेंट ऐड हो गए मेरे? देखिए
पक्का कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। देन मुझे ये बताना है कि अब मयंक के पास ऑप्शन क्या बचे हुए हैं। मयंक पे हो सकता है बाय चेंजिंग वेरिएबल सेल्स। ये 3 एग्जाम तो हो चुके हैं, अब इन 3 का तो कुछ नहीं कर सकता, है ना। तो मयंक अब इन 2 पे काम कर सकता है। एक तो ये सेल हो गया और एक ये सेल हो गया। आप कॉमा से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कॉमा लगा करके, अगर 2 अलग अलग है तो। और अगर दोनों साथ में है जसमीत जी, अगर दोनों साथ में है तो रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं। ये बात क्लियर है? ठीक है। यहां पर मयंक ने यूज किया, ठीक है भाई जरा सॉल्व करके दिखाओ, कुछ बात बन रही है। तो यहाँ पर सॉल्व हमने किया और हमने क्या पाया? हमने ये पाया कि मयंक ने कितना मार्क्स एसएसटी में स्कोर किया? 69 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू। एंड साइंस में कितना स्कोर किया? 40। बिकॉज उसे मालूम था वो 40 से ज्यादा नहीं जा सकता। तो देखिए साइंस में ना तो 40 से ज्यादा गया और ना ही एसएसटी में 70 के ऊपर गया। यस या नो? एग्जैक्ट वैल्यू वहीं पर आया। और इस तरीके से हमने ये सॉल्व करके पा लिया कि हाँ मयंक को साइकिल मिल सकती है अगर वो इतना मार्क्स लेकर के एटलीस्ट आ जाए। ये बात क्लियर है? ओके। इसी चीज को करेक्ट करते हैं। अब मयंक के फादर ने बोला 300 मार्क्स लाना है और कंस्ट्रेंट यही रहता है। ठीक है। वापस से मैं सॉल्वर पे गया। सॉल्वर पे मैंने सबसे पहले क्या कर दिया? यहाँ पर डिलीट कर दिया। इट मीन्स मेरे पास यहाँ पर कोई भी सॉल्वर नहीं है। यहाँ पर मैंने रिसेट ऑल कर दिया। क्या कोई सॉल्वर है मेरे पास? नहीं है। ठीक है, गुड। इसको मैंने सिलेक्ट किया, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। कितना बनाना है इसे मुझे जसमीत जी? 300। ठीक है। कंस्ट्रेंट क्या है इसके पास कि ये वाला वैल्यू कितना मार्क्स, नहीं ये एसएसटी में कितना मार्क्स अचीव कर सकता है? 70 से ज्यादा नहीं कर सकता। कंस्ट्रेंट वही रखेंगे ना। ओके। देन साइंस में 40 से ज्यादा नहीं कर सकता है, नहीं आएगा। वही तो मैं दिखा रहा हूं। और यहाँ मैंने ओके किया और यहाँ इसने सॉल्व करने की कोशिश करी तो देखिए क्या कह रहा है? प्रॉब्लम टू सॉल्व नॉट स्पेसिफाइड। भाई अब वो कर ही नहीं पा रहा है, उस वाले पे वो सॉल्व नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज अब उस पे अगर वो यहाँ पर 100 मार्क्स लेकर के आता है तो कुछ बात बन जाएगी, राइट। लेकिन हमने कंस्ट्रेंट लगा दिया क्या कि वो 40 से ज्यादा साइंस में नहीं कर सकता। चलो और चेक करते हैं। वो कह रहा है कि एसएसटी में मैं 60 से कम ला सकता हूं और साइंस में भी मैं मेहनत करके 60 के आसपास या 60 से कम ला सकता हूं, 60 से ऊपर नहीं जा सकते। ये बात क्लियर है? ठीक है। तो यहां पर अच्छा 60 और 60 अगर वो मैक्सिमम भी लेके आता है तो कितना हो जाएगा? 120। और 120 और 140 कितना हो रहा है? इट्स 280। 280 या 260? 260। तो भी वो नहीं, तो भी उसको साइकिल नहीं मिल पाएगा क्योंकि 300 मार्क्स चाहिए ना। 300 के लिए इसको कितने स्कोर करने पड़ेंगे? एटलीस्ट 160 मार्क्स। 160 का मतलब है एटलीस्ट 80 और 80 का मार्क्स ये अचीव करे। ये बात क्लियर है? ठीक है। अब मैं बोलता हूँ सॉल्वर पे जाओ, रीसेट ऑल कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है। सेट ऑब्जेक्टिव में हमने इसे सिलेक्ट कर लिया, वैल्यू ऑफ में हमने इसे कितना कर लिया? 300। और यहाँ पर कंस्ट्रेंट में हमने बोल दिया कि भाई इसमें ये मेहनत करके 80 के आसपास या 100 से 100 नहीं 90 के बराबर जा सकता है। और दूसरा कंस्ट्रेंट इस वाले में भी ये कितने के बराबर आ सकता है? 90 के बराबर आ सकता है। ठीक है। ओके करेंगे एंड सॉल्वर के हेल्प से सॉल्व करेंगे। एक मिनट, क्या इशू हुआ इसमें? अच्छा, बाय चेंजिंग वेरिएबल सेल्स इन दोनों को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। सॉल्व पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो उसने कितना बोला कि अगर वो 79.5 एंड 79.5 अगर अचीव करे तो वो 300 मार्क्स को अचीव कर सकता है और इस तरीके से उसे साइकिल मिल जाएगा। सो सॉल्वर का पर्पस क्या है यहाँ पर? सॉल्वर का पर्पस है यहाँ पर जसमीत जी की मल्टीपल सिनेरियोज के बेसिस पर आंसर को गेट करना। ये बात क्लियर है? यस या नो? कैंसिल कर देंगे तो वापस से वैल्यू आ जाएगा, अगर ओके कर देता तो जो वैल्यू सॉल्व करके आया था वो मेरा आंसर आ जाता। अगेन ये मेरा किसका पार्ट है? ये मेरा फाइनेंशियल मॉडलिंग का पार्ट है। ऑनलाइन स्टूडेंट, फाइनेंशियल मॉडलिंग का कभी कभार मतलब क्या होता है यहाँ पर? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपके पास कुछ इस तरीके का डेटा है, लाइक आपको मैनेजर ने बोल दिया कि भाई इतना सेल्स अचीव करना ही करना है आपको, है ना। आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, कुछ क्राइटेरियाज हैं और उतना सेल्स आपको अचीव करना है। तो आपको पता होना चाहिए ना कि किस तरीके से हम यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बोल दिया प्रोडक्ट या रीजन ले लेते हैं और यहाँ पर मैंने सेल्स को कॉल कर लिया। ठीक है। सर ये किस चीज का पार्ट बता रहे थे आप? ये फाइनेंशियल मॉडलिंग का पार्ट है हमारा। ठीक है, ये हमारा किसका पार्ट है? फाइनेंशियल मॉडलिंग का पार्ट है।
ठीक है, अब ध्यान से समझना कैंडिडेट्स। मान लेते हैं यहां पर कुछ रैंडम सेल्स है हमारे पास लाइक दिस, ठीक है, और ऑल्ट इज इक्वल्स टू करके मैंने सम चेक कर लिया, कितना है इसका 344। जसमीत जी मैं ये चाह रहा हूं कि इसे मुझे 500 बनाना है। क्या बनाना है इसे मुझे? 500 बनाना है। कितना बनाना है सेल्स को? 500। लेकिन कोई भी वैल्यू यहां पर नहीं, कोई भी वैल्यू इसमें से, जो कोई भी वैल्यू है वो आपका जो है 140 से अबव नहीं होना चाहिए। कोई भी वैल्यू 140 से अबव नहीं हो सकता। ये बात हम जानते हैं कि वेस्ट में सेल्स 140 से अबव नहीं जा सकता, ईस्ट में भी वैल्यू 140 से अबव नहीं जा सकता। ये बात क्लियर है? और इसको मुझे कितना सॉल्व करके बनाना है? 500 बनाना है। तो इस वाले सेल पे क्लिक करेंगे, सॉल्वर पे जाएंगे, इस वैल्यू को कितना बनाना है मुझे? 500 बनाना है। क्या सिलेक्टेड है? मेक श्योर की सही वैल्यू सिलेक्टेड हो। C7 सिलेक्टेड है? नहीं, अभी तो मैंने जानबूझ के चारों रखा है ना, चारों मैनेजर को टास्क दूंगा ना, ठीक है, ये बात क्लियर है? यहाँ रिसेट ऑल कर देते हैं। वैल्यू में सेट ऑब्जेक्टिव में ये सिलेक्ट करेंगे, वैल्यू ऑफ में कितना बनाना है इसे? 500 बनाना है। कंस्ट्रेंट क्या है यहाँ पे जसमीत जी? कि कोई भी सेल, ना तो ये मेरा 140 से अबव हो सकता है, ना ही ये वाला 140 से अबव हो सकता है, ना ही ये वाला 140 से अबव हो सकता है, एंड ना ही ये वाला मेरा 140 से अबव हो सकता है। ये बात क्लियर है? चारों कंस्ट्रेंट यहाँ मैंने बता दिए कि कोई भी सेल की वैल्यू 140 से अबव नहीं हो सकती। इन सबको सॉल्व करके कितना बनाना है? 500 बनाना है। सॉल्व पे क्लिक करेंगे। हाँ, एक मिनट, वही चीज, हाँ वो हमें क्लिक करना था ना। एक सेल पे करना होगा क्या अपने को? क्या कह रहे हैं? एक सेल पे अपने को डिफाइन करना हाँ हाँ, होगा। ये सिलेक्ट करना होगा। हाँ मैम, ये ना सेल पे डिफाइन करना होगा कि इस सेल के अंदर ये वैल्यू इससे ज्यादा क्रॉस नहीं हो सकती। ये मेरा कंस्ट्रेंट है, ठीक है। ये एक साथ नहीं दे सकते हम? क्या कह रहे हैं? ये एक साथ नहीं दे सकते कि सारे को सेलेक्ट करके? ऐसे तो फिर अगर ज्यादा तो फिर कैसे एक्चुअली सेलेक्ट ना, करेंगे? अभी फिलहाल मैंने ये इंडिविजुअली केस होता है। एक्चुअली अभी फिलहाल मैंने 140 सभी का रख दिया है, बट 140 एक्चुअल केस होगा नहीं, ये इंडिविजुअल केस होता है कि वेस्ट में इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ईस्ट में इससे ज्यादा नहीं हो सकता, तो वो इंडिविजुअली ही पिक किया जाता है कंस्ट्रेंट, राइट। मैंने यहाँ पर बाय चेंजिंग वेरिएबल सेल्स में मैंने किसको पास कर लिया? इन चारों को चेंज करना। मैम क्लियर है? अभी क्योंकि सभी का कंस्ट्रेंट मैंने सेम रख लिया इसीलिए मैनुअली लिख दिया है, लेकिन हर एक का कंस्ट्रेंट अलग अलग होता है। जैसे हमने यहाँ मार्क्स में देखा था ना, क्या चीज? हाँ, ये चेंजिंग सेल ये अपने आप फिक्स कर लेता है, ठीक है। यहाँ पर सॉल्व पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर वो उसने सॉल्व कर लिया है, और देखिए उसने क्या किया, 140 उसने दो को 140 रख दिया और बाकी को उसने क्या किया, 85 एंड 134 पे पिक कर लिया। और लेकिन क्या किसी की भी वैल्यू 140 क्रॉस करी क्या उसने? नहीं, क्योंकि हमने कंस्ट्रेंट कितना दिया था? 140 का कंस्ट्रेंट दिया था। अब वो 140 से ज्यादा नहीं जा सकता। इस तरीके से आप ये यूज, अगर ये वैल्यू आपको रखना है तो आप यहाँ पर ओके कर सकते हैं, ये वैल्यू आपके साथ सामने परमानेंट आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर मेक श्योर की कंट्रोल Z यहाँ काम नहीं करता, क्योंकि अगर मैं ये डेटा में सॉल्वर से सॉल्व करा रहा हूँ तो सॉल्वर ने एक एम्पेरिकल फॉर्मूला यहाँ पर लगा करके सॉल्यूशन आपको ला करके दिया है। आप कंट्रोल Z कराएंगे तो ऐसा नहीं है कि आप बैक स्टेज पे आ जाएंगे वापस, ठीक है। उसके लिए आप क्या करेंगे, सॉल्वर पे जाएंगे, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है रीसेट ऑल का, ये रीसेट ऑल कर देंगे, ठीक है। जिसके अकॉर्डिंग रीसेट करना है वो सारा सिलेक्ट करके, राइट। सो मेक श्योर इस चीज का, ये बात क्लियर है। सॉल्वर अगेन आई एम रिपीटिंग, ये फाइनेंशियल मॉडलिंग का पार्ट है, डेटा एनालिस्ट में उतना ज्यादा यूज नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हम फ्लो में पढ़ते हुए चल रहे हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये बता दिया। तो इन शॉर्ट अगर आप ये समझना है तो गोल सीक हम तब यूज करते हैं जब हमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल को सॉल्व करना होता है, एंड सॉल्वर तब यूज करते हैं जब दो या दो से ज्यादा को हमें सॉल्व करना होता है। ये बात क्लियर है? जैसे यहाँ पर चारों वैल्यू को सॉल्व किया ना, गोल सीक कब यूज होगा? जब एक डिपेंडेंट वेरिएबल को सॉल्व करना होता है। गोल सीक में हम इंटरेस्ट को चेंज कर रहे थे ना, या सॉरी टेनियर को चेंज कर रहे थे, वो एक वैल्यू था हमारा, राइट। कैंडिडेट इसी में हमारा व्हाट इफ एनालिसिस में एक और ऑप्शन आ जाता है विच इज लाइक डेटा टेबल। देखिए डेटा टेबल पे मैं होवर कर रहा हूं तो क्या बता रहा है मुझे यहाँ पर जसमीत जी? सी द रिजल्ट ऑफ मल्टीपल इनपुट्स एट द सेम टाइम। जब आप कंपनी में काम करते हैं, ठीक है, तो आपको ना कुछ फोरकास्ट करना होता है। फोरकास्ट इन द सेंस कि यहां पर आपको बताना होता है कि अगर बेस्ट सिनेरियोज है तो क्या होगा, वर्स्ट सिनेरियो है
तो क्या होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ऑनर हैं और वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो मोबाइल फोन को मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। आपका पर मोबाइल फोन जो आपका प्राइस है जो आप मार्केट में सेल करते हैं वो आपका 15,000, कितना है आपका 15,000। एंड आपने ये डिसाइड किया कि आप कितना वॉल्यूम सेल करेंगे। आपने डिसाइड किया कि लेट मी टेक दिस एज ईयरली है ये कि 5,000 में मोबाइल्स को मार्केट में सेल ऑफ करूंगा, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। ये बात आप जानते हैं कि अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है कि कितना प्राइस था एंड कितने बेचे। सिंपल सा रेवेन्यू बना मेरा। कितना रेवेन्यू बना है अगर मैं चेक करूं यहां पर, तो यहां पर मैंने इसे प्राइस को करेंसी में कन्वर्ट कर दिया, क्वांटिटी मेरा नॉर्मल अकाउंटिंग में रहेगा, ठीक है। एंड रेवेन्यू को भी मैंने करेंसी में कन्वर्ट कर दिया। कितना ऑलमोस्ट क्लास, इट्स लाइक 7 CR 50 लाख समथिंग दिस, इतना ही है ना। 750 लाख है सर। उन्हें 5,000 बेच रहे हो तो फिर इतना रेवेन्यू तो हुआ ना आपका। ये बात क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। इतना आपका रेवेन्यू हुआ तो क्या जसमीत जी 15,000 का फोन है तो क्या आपने 15,000 का 15,000 पूरा कमा लिया होगा। कुछ प्रोडक्ट को बनाने में कुछ कॉस्ट भी तो लगा होगा ना, यस या नो। तो अगर मैं यहां पर COGS अगर मैं कॉस्ट चेक करूं कि जो मैं गुड्स और सर्विसेज जो है मेरे पास उनको बनाने में, मतलब गुड्स को बनाने में, गुड्स मतलब प्रोडक्ट बनाने में मेरा कितना खर्चा आया होगा, कितना खर्चा आया होगा मेरा। अगर मैं जैसे 15,000 का मैं फोन बेच रहा हूं, मैं ये मान के चल लेता 10,000 हूं सर। 13,000 रुपए का वो पड़ता है बनाने पे, हाँ कॉस्ट पड़ता है मुझे। यूनिट प्राइस क्या है मेरा यहाँ पर, मैं मान लेता हूँ यूनिट प्राइस मतलब बनाने में कितना जाता है। फॉर एग्जाम्पल 12,000 ले लेते हैं, ये बात क्लियर है। अरे ये बेसिक एक्सेल है, अभी कुछ भी इसमें नया नहीं किया मैंने। ये मैंने नॉर्मल प्राइस लिया है फोन का प्राइस, MRP फोन प्राइस मतलब ये आपका MRP हुआ ना मेरा। वॉल्यूम मतलब कितना बनाया मैंने, और यूनिट प्राइस मतलब कंपनी को ये फोन बनाने में, पर फोन बनाने में कितने का खर्चा आ रहा है, कितने का खर्चा आ रहा है 12,000। 12,000 का खर्चा आ रहा है। तो कंपनी को टोटल 5,000 फोन बनाने में कितने का खर्चा आया, इट्स लाइक 12,000 मल्टीप्लाई दिस 5,000। अरे इतने का खर्चा आया कि नहीं आया क्लास, यस या नो। 7.5 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू कमाया, लेकिन कंपनी को बनाने में कितना खर्चा आया टोटल, मोबाइल बनाने में कितना खर्चा है 6 करोड़ का। हाँ बताइए, कोई कुछ पूछ रहा है क्या, बोलिए भाई। नहीं सर, अभी कुछ नहीं पूछ। विजिता मैम क्लियर है, योगेन नरेन बताइए, ईशा इजी है, ज्यादा कुछ तो है नहीं इसमें, बोलिए ये बात क्लियर है, ठीक है। हाँ जी सर। ठीक है, यहां पर एक मेरा टेक्निकली टर्म आता है ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है कि अगर मैं ऊपर ऊपर से देखूं तो मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, है ना। अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट की बात करूं तो रेवेन्यू माइनस समथिंग दिस। लेकिन जसमीत जी आप बताइए कि क्या फोन बनाने में इतना खर्चा आ रहा है, लेकिन एम्प्लॉय की सैलरी है, कंपनी का इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, वो सब भी तो होगा ना। उसे हम कहते हैं GNA, यानी कि नॉर्मल एक्सपेंसेस। क्या कहते हैं इसे, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। क्या कहते हैं इसे, GNA एक्सपेंसिव। ये सब कुछ फाइनेंशियल टर्म्स होते हैं हमारे, राइट। जब आप कंपनी में काम करते हैं या फाइनेंशियल डेटा के लिए काम करते हैं तो कुछ इस तरीके से होता है। मैं मान के चल लेता हूं कि मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट इतना है, मेरे जो साल का जो मेरा एक्सपेंस है एडमिनिस्ट्रेटिव पूरे, मतलब इस बिल्डिंग को चलाने में भी तो कुछ करता है ना भाई, फैन चल रहा है, लाइट चल रहा है, प्रोजेक्टर चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये सब कुछ जनरल है, कॉफी पी रहे हैं, ये सारे कुछ जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आ गए। मान लेते हैं पूरे साल का मेरा खर्चा हो जाता है 50 लाख रुपए, कितना 50 लाख रुपए। कोई डाउट तो नहीं क्लास, ये 50 लाख ही लिखा है, कितना है ये 5 लाख, अब सही है 50 लाख रुपए, ठीक है। अब अगर मैं फाइनल प्रॉफिट की मैं बात करूं तो विजिता मैम फाइनल प्रॉफिट क्या बनेगा कि ग्रॉस प्रॉफिट मतलब जितना ऊपर ऊपर से प्रॉफिट दिख रहा था उसमें से अगर मैं एक्सपेंसेस हटा लूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल प्रॉफिट हो जाएगा। फाइनल प्रॉफिट कितना है मेरा क्लास, 1 CR का प्रॉफिट। ये बात क्लियर है ना, 1 टाइम्स 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, कोई डाउट तो नहीं। देखिए ये एक यूनिट इकोनॉमिक्स है। कंपनी में जब आप काम करेंगे इट्स नॉट लाइक कि एक्सेल को बस आप ऊपर ऊपर से समझेंगे, कभी कभार डोमेन के अकॉर्डिंग एक्सेल का यूज बदल जाता है। अब ये सारे टर्म्स हैं, ये सारे टर्म्स फाइनेंस से रिलेटेड है, ठीक है। ये बात क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने गूगल किया COGS के बारे में, तो COGS क्या बता रहा है मुझे,
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो मैंने गुड्स यानी जो मेरा प्रोडक्ट है उसे बेचा, उसे बनाने में मुझे कितना लगा। ये बात क्लियर है? कोई डाउट इस वाले में? नो? तो सेम एज इट इज ये यहाँ पर ये सारा मैंने यूनिट इकोनॉमिक्स निकाल लिया। एट द एंड ये सारी चीजें करके मुझे कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 1 CR का प्रॉफिट हो रहा है एट द एंड ऑफ ईयर, और एट द एंड ऑफ ईयर। ये बात क्लियर है? ठीक है। लेकिन जसमीत जी जरूरी नहीं है कि आपके पास ये हमेशा बेस्ट सिनेरियो हो, बेस्ट भी हो सकता है इससे ज्यादा और वर्स्ट भी हो सकता है। ये तो प्रेजेंट सिनेरियो है, ठीक है। तो यहां पर इन सबको पहले तो मैं टेबल में कन्वर्ट कर लेता हूं, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। अब हम क्या करेंगे जसमीत जी, ध्यान से देखना, इज इक्वल्स टू ये मेरा क्या है? फाइनल प्रॉफिट। इस फाइनल प्रॉफिट को यहां मैंने लिख लिया, कोई डाउट? एंड देन इसके बाद मैं यहां पर आऊंगा और इस फाइनल प्रॉफिट से मैं 3 सेल आगे छोड़ दूंगा, यहां पर चौथे पे आएंगे, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं? हाँ, यहां पर आए, क्यों? क्योंकि यहां इन 3 में मैं बनाऊंगा वर्स्ट सिनेरियो और यहां 3 में मैं बनाऊंगा बेस्ट सिनेरियो, और ये रहेगा प्रेजेंट सिनेरियो। ये क्या रहेगा मेरा? प्रेजेंट सिनेरियो, ठीक है। प्रेजेंट सिनेरियो में मान के चल लेता हूं कि अगर मैं एमआरपी नहीं बदलता, देखिए आप इस चीज को समझिए, ये सारी चीजें किस पे डिपेंडेंट है? एमआरपी और वॉल्यूम पे डिपेंडेंट। अगर मैं एमआरपी 15,000 का 15,500 कर दूं, तो क्या मेरा यहां पर, क्या मेरा प्रॉफिट नहीं चेंज होगा? अरे चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 1 करोड़ का 1,25,00,000 हो गया, है कि नहीं है? और अगर मैं वॉल्यूम 5,000 ना करके अगर मैं 5200 ही कर दूं, तो भी मेरा 1,32,00,000 हो गया। इट मींस मेरा प्रॉफिट किस पे डिपेंडेंट है? दोनों पे। मान लेते हैं यूनिट प्राइस मेरा फिक्स है कि 12,000 से कम नहीं हो सकता भाई, इतना खर्चा तो आना ही है, प्रोडक्ट को वेंडर से परचेज करना, ये सारे खर्चे फिक्स है मेरे। ये बात क्लियर है? मैं खेल किस पे सकता हूँ? बस इन 2 चीजों पे, अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकता हूँ या एमआरपी बढ़ा सकता हूँ। ये बात क्लियर है? नहीं, हम वर्स्ट और बेस्ट दोनों लेके चलेंगे ना, अभी मैंने बढ़ा के देखा है, इसलिए तो मैंने यहां पर ये सेल ले लिया, ठीक है। ओके, बैक कर दिया मैंने, वापस ओरिजिनल सिनेरियो पे आ गए, ठीक है। यहां पर इज इक्वल्स टू मैंने बोल दिया कि अगर मैं एमआरपी इतना ही मान के चलूं, ये 15,000 आ गया। ये बात क्लियर है? इससे 3 आगे मैं बेस्ट लूंगा और इससे 3 पीछे मैं वर्स्ट लूंगा। 3 आगे बेस्ट का क्या मतलब है कि इस 15,000 में अगर मैं जस्ट 500 रुपए इंक्रीज कर दूं तो कितना हो जाएगा? अच्छा, इसी को मैं 3 आगे बढ़ा दूं तो एक सिनेरियो क्या हो जाएगा? 16,000, और एक क्या हो जाएगा मेरा? 16,500। ये मैनुअली नहीं लिखेंगे जसमीत जी, ये फॉर्मूला से ही लिखेंगे, क्योंकि हम जो कॉन्सेप्ट अभी अप्लाई करने जा रहे हैं उसके लिए सब डिपेंडेंट चाहिए ऐसे ही, ठीक है। एंड बेस्ट, ये तो है मेरा बेस्ट सिनेरियो। वर्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है? इस 15,000 में से अगर मैं 500 कम करके देखूं तो इसी को सेम इस तरफ ड्रैग कर लेंगे, ये तीनों वैल्यू आ गए मेरे पास। ये बात क्लियर है? डेटा टेबल पे मैं आता हूं, यहां पर डेटा टेबल पे क्या लिखा हुआ है? होवर कर रहा हूं तो देखिए, सी द रिजल्ट्स ऑफ मल्टीपल इनपुट्स। अब आपको नहीं लग रहा है ये सारे मेरे मल्टीपल इनपुट्स हैं? इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 3, इनपुट 4, इनपुट 5, इनपुट 6, मल्टीपल इनपुट है ना। ये हो गया मेरा रो लेवल पे इनपुट, ये मैंने रो में वैल्यू लिखी है, तो ये क्या है मेरा? रो लेवल इनपुट। सेम एज इट इज मैं यहां पर बनाऊंगा कॉलम लेवल इनपुट, तो यहां पर मैं 3 वैल्यू छोड़ दूंगा, यहां से बनाऊंगा। इसको भी मैंने येलो कर लिया कि ये येलो मतलब मेरे प्रेजेंट को शो कर रहा है। अब दूसरा यहां पर मैं क्या बताऊंगा? वॉल्यूम को लेकर के। ये बात क्लियर है? वॉल्यूम में इसमें भी 100 का लेते हैं, 500 ज्यादा नहीं, 100 का लेते हैं, ठीक है। 3 बेस्ट सिनेरियो यहां पर लेके चलते हैं कि अगर 5,000 में ये 100 वॉल्यूम ज्यादा कर लेता है तो ये क्लियर है, और इसी 5,000 में अगर ये 100 वॉल्यूम कम कर लेता है तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ऑनलाइन स्टूडेंट ये क्लियर है कि नहीं? सभी को बताइए क्लास, ये कुछ डेटा का स्ट्रक्चर देखा या हमने कुछ ये इस तरीके से बनाया? कैंडिडेट यस या नो? ऑनलाइन स्टूडेंट? हाँ जी सर, देखा ये हाँ, वाला। आई थिंक मुझे नहीं लग रहा है समझ नहीं आया होगा, Yes, बहुत इजी है, sir. बताइए कैंडिडेट। और ये जब डेटा टेबल बनाएंगे ना, मेक श्योर स्ट्रक्चर ऐसा ही हो, ये वैल्यू हमेशा जस्ट इनके लेफ्ट में ऐसे लिखा होगा, ये हमेशा ध्यान रखना। में थोड़ा भी आगे पीछे होगा तो इशू आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे लाइक दिस। ये पूरा एरिया सिलेक्ट कर लिया, डेटा टैब पे जाएंगे, डेटा टैब पे जाके किस पे जाएंगे? व्हाट इफ एनालिसिस पे, और किस पे क्लिक करेंगे? डेटा टेबल पे। डेटा टेबल पे ये बता रहा है कि आपने रो में किसको इनपुट किया हुआ है। नहीं, रो में तो इसको तो किया हुआ, लेकिन ये किसके ऊपर बेस्ड है? इस एमआरपी पे ना, तो मैं बोल दूंगा रो में एक्चुअली मैंने इसको भेजा हुआ है, ठीक है।
कॉलम में मैंने किसे भेजा हुआ है, 5000 को भेजा हुआ है। ओके करेंगे, देखिए मेरे पास कुछ आंसर निकल के आ गया, ठीक है, कुछ बढ़िया सा आंसर निकल के आए हैं। यहाँ पर ध्यान से समझने की ये कोशिश कर रहे हैं। कैलकुलेट इन्होंने खुद ही किया है या खुद ही किया, ऑफ कोर्स, ये मेरे डेटा टेबल ने कैलकुलेशन ला के दिया है। किसने ला के दिया है? डेटा, वही तो समझा रहा हूं अभी। होम पे गया और इन सबको मैंने करेंसी में कन्वर्ट कर दिया। इन सबको नहीं, इन सबको करेंसी में कन्वर्ट कर दिया। डॉलर में नहीं कर सकते? क्या चीज? डॉलर में नहीं कर सकते सर? हाँ, डॉलर में भी कर सकते हैं दोस्त, लेकिन अभी ये जो पर्टिकुलरली ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम थोड़ी ना करेंसी में कर देंगे। वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी है ना, वो क्वांटिटी तो करेंसी में नहीं होगा। ये मेरा, ये बात क्लियर है? अब इसे रीड कैसे करेंगे जसमीत जी? देखिए यहां पर ये जो मेरे पास कुछ आंसर आ रहा है, ये कुछ इस तरीके का आंसर आ रहा है, ठीक है, ये बात क्लियर है? इसको सबसे पहले मैं इस फाइल को करूंगा सेव, क्योंकि जब आप डेटा टेबल पे काम करते हैं तो इस फाइल को करते हैं सेव, ठीक है। कभी कभार एग्जैक्ट आंसर नहीं आता तो सेव करने के बाद आता है। डेटा टेबल एक्सेल, ये फाइल हो गया मेरा सेव, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, अब इसे रीड आउट कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। देखिए यहां पर ना ये जो मेरा कैलकुलेशन आ रहा है, ये सारे मेरे कैलकुलेशंस हैं, ठीक है। और इन सारे कैलकुलेशन में जब आप यहाँ डेटा टेबल पे आते हैं तो ये आपको ये बताता है कि मल्टीपल इनपुट पे क्या क्या आउटपुट्स आपके हो सकते हैं। और यही वो सारा आपका कैलकुलेशन बता रहा है कि अगर आप 13,500 का प्राइस रखते हो, अगर आप कितना रखते हो, हाँ 13,500 का प्राइस रखते हो और इतने वॉल्यूम के साथ करते हो, तो ये सब आंसर आ सकता है। ये सारे आपके क्या है, प्रॉफिट रिमार्क्स, ये सारा आपका प्रॉफिट का टेबल है। ये सारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रॉफिट को। लेकिन एक चीज आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर ये नेगेटिव में वैल्यू आ रहा है। जब मैं इस पे मैं डबल क्लिक करता हूं तो यहाँ ये टेबल लिखा हुआ है, ये देख रहे हैं ना यहाँ पर, लेकिन ये नेगेटिव में वैल्यू दे रहा है मुझे, यस या नो? क्या इन दोनों में यहाँ पर ये वैल्यू में कोई फर्क है क्या मेरा? इसको एक बार सेव कर लो पहले। सेव कर लिया आप लोगों ने? ठीक है, इसको एक बार मैं कट करके दोबारा ओपन करता हूं। यहां पर जो हमने डेटा टेबल बनाया था, वो डेटा टेबल हमने ये पूरे एरिया को लेके किया था ना, ठीक है। तो यहां ये डेटा टेबल मुझे ये बता रहा है कि अगर आपका 16,500 का, अगर आप ये बनाते हो, क्या बनाते हो, 16,500 का अगर आप एमआरपी रखते हो, कितना रखते हो, 16,500 का एमआरपी रखते हो, और अगर आप 5,300 प्रोडक्ट बेचते हो, कितना, अगर आप 5,300 प्रोडक्ट बेचते हो तो आपका फाइनल प्रॉफिट कितना होगा? 1 लाख, हाँ 1,88,50,000 का आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। लेट मी चेक कि यहां पर ये वैल्यू मुझे क्या शो कर रहा है। एक मिनट वेट करना। यहां पर ये आपका ना मल्टीपल इनपुट पे मल्टीपल आउटपुट को शो करता है, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल 15,000 है, 15,000 अगर आप प्राइस रखते हैं और 5,000 अगर आप बेचते हैं, तो यहाँ पर कितने का प्रॉफिट हुआ मेरा? 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। अगर 15,500 मैं प्राइस रखता हूं और अगर मैं 5,300 प्रोडक्ट बेचता हूं, अगर मैं 15,500 प्राइस रखता हूं और अगर मैं 5,300 प्रोडक्ट बेचता हूं, तो यहां पर मेरे पास ये कितना प्रॉफिट दिखा रहा है? इट्स यहाँ पर 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख 44 लाख का दिखा रहा है प्रॉफिट। 44 लाख का क्यों दिखा रहा है? तो ज्यादा दिखाना चाहिए था ना मुझे। तो सर ये 16,500 की 5 क्या चीज? में मल्टीप्लाई कर देंगे क्या तब प्रॉफिट आएगा? क्या कह रहे हो? मैं ये कह रहा था सर कि ये 16,500 की मल्टीप्लाई 53 में करेंगे तो ये प्रॉफिट आ रहा है? नहीं नहीं, ये वो प्रॉफिट नहीं है, ये इसमें से वैल्यू भी तो माइनस हो रहा है। यहाँ पर ये जो वैल्यू है, ये तो रेवेन्यू है। अगर आप नॉर्मली मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये तो रेवेन्यू है। रेवेन्यू में से आपका कॉस्ट भी जाना है, आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी जाना है और आपका एक्सपेंसेस भी जाना है, तो आपका फाइनल प्रॉफिट बनेगा। यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि ये सारे मेरे क्या शो कर रहे हैं?
ये सारे ऊपर के मेरे शो कर रहे हैं यहाँ पर प्राइस को। जसमीत जी किसको शो कर रहे हैं सारे? ये सारे प्राइस को शो कर रहे हैं। और ये सारे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये सारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर क्वांटिटी को। यहाँ पर ये बता रहा है कि अगर आप 16,500 का प्रोडक्ट बेचते हो, कितने का? 16,500 का, तो आपका प्रॉफिट इतना होगा। कितना होगा अगर आप इतना क्वांटिटी यहाँ पर सोल्ड कर रहे हो? तो समथिंग लाइक दिस। मल्टीपल इनपुट पे आपका मल्टीपल आउटपुट यहाँ पर शो कर रहा है। बट लेट मी जस्ट चेक कि 16,500 पे अगर मैं यहाँ पर 16,500 पे 16,500 पे अगर मैं 5,600 बेचता हूं तो मेरा 29 लाख का यहाँ दिखा रहा है प्रॉफिट। यहाँ पर मैं चेक करता हूं तो यहाँ पर तो ज्यादा आ रहा है, यहाँ पर तो 2 करोड़ का आ रहा है प्रॉफिट, राइट? इसमें कैलकुलेशन में क्या मिस्टेक हो रही है? हमारी कैलकुलेशन तो सही है ये। कहाँ पे? अच्छा, हाँ, नहीं नहीं, ये तो आ रहा है आपका, लेकिन ये जो आंसर है ये आपका इसी का, तो ये इसी के बेसिस पर ही तो आपको शो करता है ना कि अगर 16,500 का है और 5,900 प्रोडक्ट बेच रहे हो तो इतना प्रॉफिट हो सकता है। 17,500 का आपका प्राइस है और इतना क्वांटिटी बेच रहे हो तो इतना प्रॉफिट हो सकता है, राइट? 18,000 आपका अगर है और 5,900 प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आपका इतना होगा। ये आंसर आपका 18,000 वाले पे आ रहा है, लेकिन आपका ये सारे मेरे फाइनल प्रॉफिट्स ही हैं कि अगर नहीं, लास्ट वाला ये सेम आंसर इसी को रिटर्न करता है, लेकिन ये आंसर से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं बिकॉज ये आंसर मुझे गलत दिख रहा है। लेट मी जस्ट चेक। अच्छा, ये वाला तो क्लियर है ना इधर? ठीक है, एक मिनट रुकिए। डेटा टेबल, जैसे ये क्या लिया है इसने? लोन का लिया है, राइट? हमने भी लोन वाला एग्जांपल लिया था ना। इसने लोन लिया है, ईयर लिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है और ये सिंपल इंटरेस्ट इसने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है? समथिंग दिस। के बाद यहाँ पर एक इंटरेस्ट रेट बताया और एक इंटरेस्ट का बताया। डेटा टेबल में रो इनपुट ये गया और ये कैलकुलेट किया। ये एक टेबल बनाया ना इसने ऐसी कि अगर 5, 6, 7, 8 साल का लेता है तो क्या होगा, और अगर इंटरेस्ट रेट 5%, 10%, 15%। हाँ, वो कोई नहीं, वो अलग अलग डेटा, वो तो चेंज होता रहेगा। एक है आपका लोन अमाउंट और एक है आपका ये 10 years और ये है आपका इंटरेस्ट रेट। ये जब इसने सॉल्व किया तो यहाँ पर ये आंसर आया कि नहीं आया? ठीक है, ये समथिंग कैलकुलेट हुआ, इसने वैल्यू इनपुट किया तो आंसर सही तो आया इसका। हमारा क्यों नहीं आया? कि अगर बंदा 8 साल के लिए लोन लेता है, अगर 8 साल का लोन लेता है तो उसे इतना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर 5 साल के लिए 5% पे लेता है तो इतना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। 7 साल के लिए 15% पे लेता है तो इतना इंटरेस्ट इसे क्या करना पड़ेगा, पूरा पे करना पड़ेगा। अगर 8 साल के लिए 30% पे लेता है तो इतना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। किया तो हमने भी ऐसा है, लेकिन ये अलग क्यों आ रहा है? एक मिनट रुकिए, यहाँ पर ये जो वैल्यू है, अच्छा ये वैल्यू, एक काम करिए, ये वैल्यू ना डायरेक्टली यहाँ से ऐसे मत लिखिए, इसको ऐसे मत लिखिए। इस वैल्यू को, हमें पता है ये जो प्रॉफिट आ रहा है ये कैसे आ रहा है? ये प्रॉफिट आ रहा है दिस रेवेन्यू माइनस दिस कॉस्ट, है ना? उसके बाद माइनस जनरल एक्सपेंसेस, यही है ना? अब सही है, आंसर तो वही आ रहा है वैसे घुमा के, ठीक है? अगर 13,000 रुपीज का वो फोन बेचता है और अगर 5,000 क्वांटिटी बेचता है तो उसका कुछ प्रॉफिट ही नहीं हुआ। 14,000 रुपये का बेचता है और 5,000 क्वांटिटी बेचता है तो कितना प्रॉफिट हुआ उसे? 50,000 का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर देखिए 14,000 रुपये में बेचता है और 5,000 क्वांटिटी बेचता है। यहाँ पर ये नेगेटिव क्यों आ रहा है मेरा डेटा? एक मिनट, ₹14,000 का बेचा उसने, 5,000 आपका वॉल्यूम हुआ, इसका फाइनल प्रॉफिट 50,000 आना चाहिए था। 14,000 का बेचा उसने, 5,000, तो यहाँ पर ये माइनस में उसे लॉस क्यों दिखा रहा है? यहाँ पर 94 लाख का लॉस कैसे हो? देखिए कैंडिडेट, ये अप्लाई तो ऐसे ही होगा, राइट, लेकिन आंसर ये नहीं आ रहा है, ठीक है? एक काम करते हैं, इसका एक बार मैं चेक करता हूँ, ठीक है? ये अप्लाई ऐसे ही होगा, लेकिन इसका आंसर जो एक्सपेक्ट कर रहा था ये वो आंसर नहीं आ रहा है।
इसका कॉन्सेप्ट हमारा यही रहेगा डेटा टेबल का, ठीक है। यहां पर ना डेटा टेबल में हम क्या करते हैं कि मल्टीपल इनपुट्स पे, ये भी एक इनपुट है और ये भी एक इनपुट है, इन मल्टीपल इनपुट्स पे हम अपना आउटपुट, ये जो मेरा आउटपुट है ना प्रॉफिट, ये आउटपुट को यहाँ पर शो करता है, ठीक है। ये जस्ट एक हमारा मैट्रिक्स बनाना होता है, ये हम मैनुअली भी बना सकते हैं लेकिन मैनुअली नहीं बनाते, ये हम डेटा टेबल कॉन्सेप्ट का यूज करके बनाते हैं। लेकिन जो आंसर चाहिए था वो आंसर यहाँ रिटर्न नहीं कर रहा मुझे, राइट, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। ठीक है, एक बार ये मैं चेक करूंगा इसको, बेसिक इसका वो समझ में आया एप्लीकेशन कि मल्टीपल इनपुट पे मल्टीपल आउटपुट को ये शो करता है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए, बाकी एक बार इसका आंसर जो एग्जैक्ट चाहिए था वो नहीं आ रहा है, इसका एक बार चेक करेंगे। फाइल सेव का कभी कभी इशू होता है, लेकिन फाइल टॉपिक का नाम क्या लेंगे वैसे? डेटा टेबल है ना सर? क्या चीज? टॉपिक, पूरे टॉपिक का नाम क्या लेंगे सर? डेटा टेबल। ये आज जो किया अभी हमने ये, हाँ जी, हाँ जी, हाँ ये मेरा टॉपिक का नाम है डेटा टेबल, मैंने गूगल पे यही सर्च किया था डेटा टेबल, जी जी। ठीक है, ये रहा डेटा टेबल एक्सेल, परफेक्ट। एक ये तो कॉन्सेप्ट ये, हाँ पूछना कॉन्सेप्ट यही है हमारा, बट ये आंसर जो एक्सपेक्ट कर रहा था ये वो आंसर रिटर्न नहीं कर रहा है। एक बार चेक करेंगे, राइट। एक्चुअली क्या है ना कि इसमें हमारा सीक्वेंस ये रहता है कि अगर 14,000 का डिवाइस है तो इतना प्रॉफिट हो सकता है, अगर 14,500 का इतना क्वांटिटी बेच रहा है तो इतना प्रॉफिट हो सकता है। ये जस्ट मल्टीपल टेबल पे मल्टीपल इनपुट्स और मल्टीपल आउटपुट्स को रिटर्न करता है, राइट। ठीक है, ये बेसिक हमारा इसी के बेसिस पे है, राइट। ठीक सर, है, इसी में, हाँ बोलिए। सर कल के लिए पूछना था कि कल आपने क्या पढ़ाया था? मैं तो रिकॉर्डिंग में तो देख लिया था सर। कल क्या पढ़ाया था भाई मैंने? जी कल हमने फाइनेंशियल फंक्शंस पढ़े थे मनोज जी, ठीक है। कल हमने फाइनेंशियल फंक्शंस पढ़ा था, राइट। एक बार गो थ्रू कर लेना वीडियो से, ठीक है। ठीक जी फाइनेंशियल फंक्शंस हमने किया था, क्लियर है कैंडिडेट्स? जी। अच्छा ठीक है, अभी यहाँ पर ये टॉपिक जो है डेटा टेबल हमारा, ये देखिए ये तो आपको समझ में आ गया होगा, व्हाट इफ एनालिसिस में सिनेरियो मैनेजर और गोल सिक सॉल्वर भी क्लियर हो गया होगा। डेटा टेबल भी कॉन्सेप्ट ठीक है बट आंसर नहीं आ रहा है, इसका एक बार देखेंगे क्या रीजन है इसके पीछे, राइट। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, एक बार ट्राई करना आप लोग अपने एंड पे, बाकी नहीं होता तो फिर मैं बताऊंगा ही। जिसमें जी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा डी डी डेटाबेस फंक्शन। क्या हुआ? हाँ हाँ, वही फॉर्मूला ही, फॉर्मूला में ही हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं किससे? हाँ ये इंटरव्यू के बेसिस इंटरव्यू में पूछेगा क्या इसमें से क्वेश्चन? मैम, ये तब पूछेगा जब आप फाइनेंशियल मॉडलिंग के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं, राइट, या किसी ऐसे कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं जो फाइनेंसेस पे वर्क करती है, जैसे कि लोन पे, एनबीएफसी कंपनी हो गई, स्टॉक्स वाले कंपनी हो गए, उस टाइप पे, और जहां बस एक्सेल में यूज होता है। हाँ, उन्हीं के कंटेक्स्ट में मैंने बताया आपको, ठीक है। अगर आप नॉर्मल जनरल डेटा एनालिस्ट पे जाएंगे तो उस पर अप्लाई नहीं होगा। लेट मी क्लियर दिस थिंग, राइट। ये अगेन आई एम रिपीटिंग, ये बस फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट में होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आके आप चेक कर लो, फाइनेंशियल मॉडलिंग एक्सेल, फॉर विच जॉब प्रोफाइल, यस या नो? ठीक है, देख रहे हैं आपके पास या आंसर आ रहा है आपके पास, यस या नो? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कमर्शियल बैंकिंग, प्राइवेट इक्विटी, फाइनेंशियल प्लानिंग, इन सब में क्या है? सारे वही है, फाइनेंस वाले ही हैं, ठीक है। डेटा एनालिस्ट में यूज होने वाला नहीं है, बिकॉज ये आप अभी नहीं सीखते ना तो फिर कभी नहीं सीखते, मतलब ये कभी आइडिया भी नहीं होता आपको कि ऐसा भी कुछ होता है। इसलिए मैंने ज्यादा नहीं, बस थोड़ा बहुत आपको बता दिया है। अदरवाइज आप यहाँ फॉर्मूला में आएंगे, फाइनेंशियल में आएंगे तो देख रहे हैं यहाँ फॉर्मूला की कमी है क्या? यहाँ देखिए, यहाँ फाइनेंस के फॉर्मूला की कमी है क्या हमारे पास? हमने पीबी पढ़ा, हमने एफबी पढ़ा, यहाँ पर आईपीएमटी हमने पढ़ा, फ्यूचर वैल्यू हमने पढ़ा, फॉर्म, ये सारे फाइनेंशियल फंक्शंस हैं, ये सारे फाइनेंशियल हाँ, ये इतने सारे फंक्शंस हैं, हमने सारे नहीं, बस दो चार इंपॉर्टेंट पढ़े, मैं वो चीज आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सारे सारे यूज नहीं होंगे, दो चार हमने यहाँ पर यूज किए, ठीक है। सेम इसी सीरीज में अभी हमारा फंक्शन है, उसका क्या नाम है यहाँ पर हमारा? डेटाबेस फंक्शन। डेटाबेस फंक्शन हमारा बहुत इजी फंक्शन है, इसे ध्यान से समझेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कुछ इस तरीके का सिनेरियो है हमारे पास, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी,
नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, नेम हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, सैलरी हो गया और जेंडर। ठीक है, एक्सेल को क्या हो गया मेरे, एक मिनट, नहीं ऐसा कोई इशू नहीं है। जेंडर, डिपार्टमेंट और सैलरी। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का डेटा है हमारे पास। कोई डाउट? नेम में यहां पर मोहन, रवि, अक्षय, किरण, कोमल, जतिन, हैरी, ठीक है, क्लियर है आपका? एम 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 एफ एम, ठीक है। डिपार्टमेंट, अब यहां पर ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आईटी, एचआर, आईटी, एडमिन, एचआर, आईटी, सेल्स, एडमिन एंड सेल्स। ये क्लियर है? और एक मार्केटिंग भी डाल दो। नहीं, ये हम, इसके पीछे रीजन है, मैं भी सेम रिपीट क्यों कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ रैंड बिटवीन 10,000 से 50,000, ये हमारे पास कुछ डेटा आ गया जिसमें जी, क्लियर है? ठीक है, अब ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, मेरे को यहां पर ये पता करना है डी सम। क्या पता करना है? हमारा सबसे पहला फंक्शन है डेटाबेस का, क्या नाम है उसका? डी सम। क्या नाम है इसका? डी सम एक मेरे फंक्शन का नाम है। जसमीत जी, मुझे ये पता करना है कि मैं पूरे आईटी डिपार्टमेंट में कितना खर्चा कर रहा हूं। क्या पता करना है? हाँ, यहां मैं लिखूंगा डिपार्टमेंट, यहां मैं लिखूंगा सैलरी, और यहां मैं लिखूंगा आईटी, और यहां मुझे चाहिए आंसर। ये बात क्लियर है? किसके हेल्प से? डी सम फंक्शन के हेल्प से। क्लास क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? मुझे डिपार्टमेंट आईटी का पूरा सैलरी का क्या चाहिए? सम। इससे मुझे पता लग जाएगा कि पूरे आईटी डिपार्टमेंट का कितना एक्सपेंस है। ये बात क्लियर है ना? तो मैं यहां पर लिखूंगा डी सम। क्या रहा? डेटाबेस। डेटाबेस है मेरा, इस फंक्शन का क्या नाम है हमारे? डेटाबेस फंक्शन। कह रहा है डेटाबेस क्या, तो हम कहेंगे डेटाबेस इज दिस। ये बात क्लियर है? ये मेरा क्या है? डेटाबेस है। अरे यस या नो? ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है फील्ड। क्या पूछ रहा है उसके बाद? फील्ड। फील्ड मतलब क्या चाहिए आपको? मुझे क्या चाहिए? सैलरी चाहिए। उसके बाद क्या रहा है? क्राइटेरिया, किसके अकॉर्डिंग चाहिए? मुझे उसका चाहिए जिसका डिपार्टमेंट क्या हो? आईटी हो। एंटर प्रेस करेंगे, मेरे पास आंसर आ गया। दोबारा से समझिए, इज इक्वल्स टू, क्या बोला मैंने? डी सम। क्या पूछ रहा है मेरे से? डेटाबेस। डेटाबेस में यहां पर आकर के पूरे, एक मिनट, इज इक्वल्स टू डी सम। डेटाबेस में आकर के पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। डेटाबेस सिलेक्ट हो गया। अरे यही है ना डेटाबेस, ठीक है। देन उसके बाद कह रहा है कि इस डेटाबेस से क्या चाहिए आपको? सैलरी का सम चाहिए। डी सम मतलब सैलरी का सम। उसके बाद क्राइटेरिया मतलब किसके अकॉर्डिंग? डिपार्टमेंट। इस पूरे को ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे जहां पर डिपार्टमेंट क्या हो? आईटी हो। एंटर प्रेस करेंगे तो कितना आंसर आया? कैंडिडेट कितना आंसर आया बताइए? 76,284। पूरे आईटी डिपार्टमेंट में मैं इतना सैलरी दे रहा हूं। इस बात को क्रॉस वेरीफाई करना है तो देख लीजिए, ये है आईटी डिपार्टमेंट, ये है आईटी डिपार्टमेंट और ये है आईटी डिपार्टमेंट। यही है। इन तीनों को मैंने कर दिया रेड। कोई डाउट तो नहीं? अब इन तीनों के सैलरी पे मैं कंट्रोल से क्लिक करूंगा तो कितना आंसर आ रहा है यहाँ पर? नीचे देखिए, 76,254 आ रहा है ना? अरे यस या नो क्लास? और यहाँ पर भी कितना आंसर आ रहा है? 76,254। कोई डाउट इसमें? अगर मैंने यहां पर बोला एचआर का मुझे चाहिए, तो एचआर के पूरे डिपार्टमेंट की सैलरी का देखिए क्या मिल गया मुझे? सब मिल गया। क्लास समझ में आया? डीसम फंक्शन कैसे काम कर रहा है मेरा, बताइए यस या नो? यस सर। कैंडिडेट यस या नो बताइए। अब इसी में मैं कह रहा हूं मुझे जेंडर क्या चाहिए? एम।
पूरे मेल को मैं कितना पेमेंट दे रहा हूँ? हाँ, एम मैनुअली लिखा है, अपने आप नहीं। पूरे जेंडर मेल को मैं कितना सैलरी दे रहा हूँ? इतना। फीमेल को कितना सैलरी यहाँ पर मैं दे रहा हूँ? 160। आप यहाँ पर क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। एफ वाला ये है, एक तो ये वैल्यू, एक ये वैल्यू, एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू, चारों मिलकर कितना हो रहा है? 160 142, 160 142। ये क्लियर है? तो इस तरीके से सर मैं यहाँ अगर पे डीसम, हाँ बोलिए क्या कह रहे हैं क्लास? सर हमें जरा एक का निकालना हो तो फिर कैसे डालेंगे? एक का मतलब एक का मतलब ये मोहन का सिंगल निकालना है, रवि का सिंगल वी निकालना है लुकअप, वी हमको। लुकअप, वी लुकअप, वी लुकअप पढ़ा है ना हमने? एक का निकालना हो तो हमने वी लुकअप पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ जी ठीक है। हाँ, वी लुकअप का यूज करके। वो पूछ रही है अगर खाली रवि का सैलरी पता करना है तो हम वी लुकअप के थ्रू कर लेंगे। क्लियर है? ये वी लुकअप का एडवांस हो जाता है, हाँ? अरे वी लुकअप हमने लगाया नहीं था, वर्टिकल लुकअप, कि मुझे किसका ढूंढना है? यहाँ पर रवि का ढूंढना है, भूल गए क्या? रवि का सैलरी ढूंढना है तो इज इक्वल्स टू यहाँ बोलेंगे वी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है? ये है ना? हाँ, ये हमने इसके अकॉर्डिंग किया था ना। देन यहाँ पर लुकअप, ये मेरा टेबल एरे कहाँ से ढूंढना है मुझे? यहाँ से मुझे ढूंढना है ना? बिल्कुल। सैलरी ढूंढना है, सैलरी इज 4। देन मैच टाइप कैसे ढूंढना है? ये तो ये आया कि नहीं है? रवि का सैलरी कितना है? चेक कर लो, रवि का सैलरी 127। ये तो वीलू का पढ़ा है ना हमने। किरण का सैलरी कितना है? किरण का सैलरी इतना है। ये तो हमने ईशा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बताइए? हाँ जी सर पढ़ा है। नहीं, बहुत बड़ा डेटा होगा तो, है ना, तब तो जरूरत पड़ेगी ना हमें, इसीलिए। ठीक है, तो ये डीसम फंक्शन समझ में आया क्लास? यस या नो? अच्छा, अगर ये डीसम समझ में आया तो मुझे बिलीव है कि आपको डी मिनिमम समझ में आ जाएगा। डी मिनिमम समझ में आ जाएगा। डी मिनिमम क्या करेगा कैंडिडेट्स, बताइए क्लास? जिसकी मिनिमम सैलरी होगी वो शो हाँ, करेगा। मैं ये चेक करना चाह रहा हूं कि मेल में सबसे मिनिमम सैलरी कितनी है। क्या चेक करना चाह रहा हूं जसमीत जी? मेल, मेल के तो बहुत सारे हैं, ये भी मेल है, ये भी मेल है, ये भी मेल है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। इन सब में मिनिमम पे कौन बैठा है ये बात नहीं पता ना हमें, लेकिन ये हम किसके हेल्प से निकाल सकते हैं? डी मिनिमम के हेल्प से। इज इक्वल्स टू क्या यूज किया हमने? डी मिनिमम। अगेन डेटाबेस, डेटाबेस में ये डेटा, देन उसके बाद क्या निकाल रहा है मुझे? सैलरी, सैलरी में ये, देन उसके बाद किस क्राइटेरिया पे? जेंडर मेल। एंटर प्रेस कर देंगे तो बता रहा है किसकी है वो हमें नहीं पता, वो हम यहाँ पे वीलुकअप से निकाल लेंगे। हमारा पर्पस है ये चेक करना कि पर्टिकुलरली कितनी है। पर्पस हमारा क्या है? कितनी है चेक करना। ये बात क्लियर है? ठीक है। एंड आई बिलीव कि ये डी मिनिमम समझ में आया तो आप लोग को डी मैक्सिमम बताने की जरूरत नहीं है। डी मैक्सिमम भी कर लोगे। डी मैक्सिमम क्या करेगा भाई? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए फास्ट। सर जिसकी ज्यादा सैलरी है उसको निकाल देगा। हाँ, वो बता देगा डी मैक्सिमम। ठीक है, डेटाबेस इज दिस। देन क्या निकालना है मुझे? सैलरी पता करना है। क्राइटेरिया क्या है? जेंडर मेल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मुझे बता रहा है मेल में सबसे ज्यादा सैलरी कौन उठा रहा है, मतलब कितना उठाया जा रहा है? इतना उठाया जा रहा है। ये बात क्लियर है? जी सर। वो किसका है वो उसके लिए वीलुकअप लगा लेंगे, लेकिन फिलहाल अगर इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम देखना चाहें तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा। कैंडिडेट यस या नो बताइए। ये क्लियर है? ठीक है, इस हाँ जी क्राइटेरिया सर। को मैं चेंज कर सकता हूं। मैं यहाँ पर चेक कर सकता हूं मुझे किसका चेक करना है? डिपार्टमेंट में आईटी के अकॉर्डिंग, कि आईटी में सबसे मैक्सिमम कितना दे रहा हूँ? आईटी में सबसे मैक्सिमम इतना दे रहा हूँ। यहाँ पर भी चेक कर सकता हूँ डिपार्टमेंट एचआर, एचआर में सबसे मिनिमम सैलरी कितना दे रहा हूँ? 12,000। चेक कर लो यहाँ पर, ये भी एचआर है, ये भी एचआर है और ये भी एचआर है। अब आप इन तीनों में देख लो सबसे मिनिमम कितना है। नहीं कितना है? 12,787। तो कितना आंसर आ रहा है? 12,787। ठीक है, तो आज के लिए कैंडिडेट इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके और आगे बढ़ेंगे। ये बात क्लियर है? सर कल क्लास कितने बजे होगी? कल फ्राइडे है दोस्त, कल मैं अवेलेबल नहीं हूँ। ठीक है, हाँ हाँ। फिर आगे से आगे सर, क्या चीज? आगे से आगे सर कैसे रहेगी क्लास? वीकडेज, वीकडेज, वीकडेज में ही है। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। डी मैक्स ये जो फंक्शन है डेटाबेस फंक्शन, इसमें बस ये 3 ही है और भी होते नहीं हैं? मैम, डी नहीं है और भी है इसमें। आप यहाँ पर डी लिखेंगे, डी में आपके पास एक और आ जाता है, डी गेट भी आ जाता है। ठीक है, डी एवरेज भी आपके पास आ जाता है, राइट। डी काउंट और डी काउंट ए भी आपके पास आ जाता है। एक बार ट्राई करना है इनको। ठीक है, डी में, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, एक टेस्ट की जरूरत है वरना आप लोग भूल जाएंगे। ठीक है, मंडे रख लें टेस्ट भाई।
इतना छोटा सा है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग तक तो बहुत छोटा है। सर अब चलिए, ये इसे मैं ये सर मैं जरा बाहर था तो मैं क्लास तो ले लूंगा सर, टेस्ट नहीं दे पाऊंगा। ओके, कोई बात नहीं। मंडे नहीं ट्यूसडे आप रख लो, क्योंकि मंडे जल्दी ट्यूसडे रहती रख लें? मॉर्निंग में, ट्यूसडे सही रहेगा। चलिए कोई नहीं, आप लोग रेडी हो जाओ पहले। रेडी नहीं रहोगे तो क्या फायदा टेस्ट का, राइट? रेडी होना इज मोर इम्पोर्टेंट, है ना? ठीक है, मैं इसका रिकॉर्डिंग लिंक भेज देता हूँ आप लोग को। ठीक है कैंडिडेट्स, मिलते हैं फिर हम, राइट? अरे रिकॉर्डिंग ऑन नहीं किया था क्या? हाँ ये रहा, ठीक है। चलिए, ये भी टाइम लेगा अपलोड होने में, तब आप इसे कर लेना, ठीक है? ओके।